नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह आपला। महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखे लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत को जमकर लताड़ा। महाविकास आघाडी सत्तेवर असताना ज्यांनी 100 कोटी वसुलीची ढेकर दिली, महापालिकेत वर्षानुवर्षे सत्तेवर असताना ज्यांनी मुंबई लुटीची ढेकर दिली, कोविड काळामध्ये ज्यांनी मृतांच्या टाळूवरचं लोणी खाऊन ढेकर दिली, पत्राचाळी प्रकरणामध्ये तुरुंगात जाऊन ज्यांनी ढेकर दिली, असे आज सामन्याच्या अग्रलेखामध्ये आज मोदी सरकार टीका करताय, ही म्हणजे निलाजरेपणाची ढेकर आहे, एवढंच त्याचा अर्थ आहे। महाविकास आघाडी सत्तेवर असताना ज्यांनी 100 कोटी वसुली शरद पवार पर परिवार पर कटाक्ष करते हुए भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर ने कहा कि पहले महाराष्ट्र में शरद पवार के कद का कोई नेता नहीं है ऐसा माना जाता था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अपने 5 साल के मुख्यमंत्री काल में इस मिथक को तोड़ दिया। इसलिए पवार परिवार को तकलीफ हो रही है। विकासाकडे नेलं 2.5 वर्षाचं कुटुंबियांना देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा प्रचंड आकस आहे, कारण या महाराष्ट्रामध्ये शरद पवारांशिवाय दुसरा कोणी मोठा नेता नाही, अशा प्रकारचा एक त्यांचा समज होता। आणि देवेंद्रजींनी 5 वर्ष मुख्यमंत्री पद घेऊन महाराष्ट्राला विकासाकडे नेलं। 2.5 वर्षाचं महाविकास आघाडी सरकारचं त्या ठिकाणी उलटवून जनतेच्या मनातलं सरकार आणलं आणि स्वाभाविक त्याच्यामुळे द्वेष पवार कुटुंबियांच्या मनामध्ये त्या ठिकाणी भरलेला आहे आणि त्याचा प्रत्यंतर वारंवार अधूनमधून येतं। कधी अजित पवारांच्या मुखातून येतं, कधी त्या ठिकाणी रोहित पवारांच्या मुखातून येतं, सुप्रियाताईंच्या येतं, अगदी अधूनमधून पवार साहेबांच्या येतं। अरे मुख्यमंत्री आमचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रना झेपतं की नाही झेपत, हे 5 वर्ष मुख्यमंत्री पदाचा कारभार दाखवून त्यांनी महाराष्ट्राला दाखवून दिलंय, म्हणून आमची सत्ता पुन्हा त्या ठिकाणी राज्यातील जनतेने दिली होती। आणि गृहमंत्री म्हणून या ठिकाणी अत्यंत उत्तम काम त्या ठिकाणी देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली चाललंय। आता त्यांना या सत्तेचा पोटशूळ आहे। शिंदे फडणवीसांची जोडी उत्तम पद्धतीने काम करते, आपलं राजकीय भविष्य काय याची चिंता आहे आणि मग देवेंद्र फडणवीसांशिवाय। वहीं मुंबई की बोरीवली पूर्व कस्तूरबा पुलिस ने बुलेट चोर बंटी बबली को गिरफ्तार किया है, जो केवल बुलेट बाइक की चोरी किया करते थे। नवंबर से जनवरी महीने के बीच इन बुलेट चोरों ने कस्तूरबा पुलिस स्टेशन की हद से 3 बुलेट की चोरी की और चौथे बुलेट के चोरी से पहले कस्तूरबा पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से मुझे मेरे बुलेट चलाने वाले भाइयों को एक संदेश देना है कि आप जब बुलेट पार्क करते हो ऑफिस के नीचे या घर के नीचे, तो जरूर उसे लॉक करिए। ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए कि बुलेट कोई चोरता नहीं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जहां भी बुलेट खड़ी करते हो लॉक किया करो। थैंक यू। इस घटना से मुझे मेरे बुलेट शिरडी के साईं बाबा के दरबार में 2022 की तरह 2023 भी बाबा को स्वर्ण वस्तुदान आने का साल होता नजर आ रहा है। नए साल की पहली तारीख को एक भक्त ने बाबा को 47 लाख का मुकुट चढ़ाया था। उसके बाद मानो सोना दान की होड़ लग गई। अब हैदराबाद की साईं भक्त श्रीमती नागम अलीवेनी ने अपने पति की याद में साईं बाबा को 12,17,425 रुपए का 233 ग्राम वजन स्वर्ण कमल भेंट किया है। ये कमल पुष्प साईं बाबा की शाम धूप आरती के बाद बाबा को चढ़ाया गया। साईं बाबा को इससे पहले 3 कमल पुष्प भेंट में आए थे। उसके बाद फिर से हैदराबाद में भाविक ने एक बड़ा सा सुनहरा कमल फूल बाबा को दान किया है। थाने के मुंब्रा में इन दिनों कुत्तों का आतंक नजर आ रहा है। एक दिन में करीब 35 लोगों को एक कुत्ते ने काट लिया और इसके बाद प्रशासन कहीं जाकर जागा और कुत्ते को पकड़कर इस इलाके से दूर ले जाया गया। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह कुत्ते ने एक बच्चे पर हमला किया और वहां मौजूद लोगों ने किसी तरीके से बच्चे को छुड़ाया।
पकड़ा गया। अभी हमारे टीएमसी के लोग आए थे, हमारे लोगों ने कुत्ते को पकड़ा है। अभी उसको थाना वागले स्ट्रीट लेकर जा रहे हैं। संडे का दिन था, हमारा काम बंद रहता है, मगर फिर भी चेतना मैडम ने और यहाँ के राहिल वगैरह लड़कों की मदद से हमारा काम हो गया फटक से। मैं शिरोडकर मैडम ने गाड़ी भेजी थी, अभी गाड़ी आई है, डॉग को डाल के। वहीं मुंबई के अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार और लग्जरी बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला समेत 4 यात्रियों की मौत हो गई। घटना महालक्ष्मी मंदिर के पास तड़के करीब 3:30 बजे हुई है। मुंबई से सटे भिंडवे इलाके से अपहरण के मामले में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मुंबई के पास थाने से सटे भिंडवे में बीते 26 दिसंबर को 2 साल के बच्चे का अपहरण किया गया था। तभी से पुलिस की टीम बच्चे की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को अपनी मुखबिरों की सूचना से बच्चे के बारे में जानकारी मिली, उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलिस ने उसे अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया है और परिवार को सुपुर्द कर दिया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी भिंडवी ने कहा कि आरोपियों ने बच्चे को 1 लाख से ज्यादा रुपए में बेच दिया था। फिलहाल बच्चे को माता पिता को सौंप दिया गया है। तयार केलेली होती आणि त्या अनुषंगानं मागील 1 महिन्यापासून त्या मुलाचा शोध चालू होता। जवळजवळ आम्ही या 1 महिन्याच्या कालावधीमध्ये त्या ठिकाणी असणारे, त्या घटनास्थळावरती येणारे सीसीटीव्ही फुटेज, त्यानंतर त्या ठिकाणचं तांत्रिक विश्लेषण केलेलं आहे। सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये एक आम्हाला संशयित निष्पन्न झालेला होता, त्याचं फुटेज आम्ही काढलेलं होतं। त्यासोबतच वेगवेगळी पथकं मुंबई, मालेगाव, त्यानंतर ठाणे, महाराष्ट्राच्या बाहेरही या मुलाचे शोध घेण्यासाठी आमची पथकं रवाना झालेली होती। त्याचप्रमाणे अशा प्रकारचे जे काही मुलं चोरणारी कोणी टोळी, या टोळींमधील वहीं मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में डिलीवरी बॉय की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। दबंगों ने मीरा रोड के शांति पार्क इलाके में चाकुओं से गोदकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दरअसल हत्याकांड की मुख्य वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बोरीवली के कस्तूरबा थाना क्षेत्र में घर में खुदाई करते समय जमीन के अंदर गुप्त धन मिलने की बात बताकर लाखों का ठगी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को कस्तूरबा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन ठगों के पास से 5 किलो नकली सोने की ज्वेलरी और 10 लाख नकद बरामद किए गए हैं। कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में बुजुर्ग व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ दिन पहले ठग गैंग के सदस्यों ने मिलकर उसे गुप्त धन मिलने और उसके चुपके से बेचने की बात बताकर 30 लाख रुपए का चूना लगाकर फरार हो गए थे। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दिनांक 4 दिसंबर को एक 420 का चीटिंग का ऑफेंस दाखिल हुआ है, जिसमें अभी तक के 4 आरोपियों को अटक किया गया है। 3 जो है वो पुरुष है और 1 महिला है। इनका मोडस ये था कि ज्येष्ठ नागरिक जो है, जिनका एज ज़्यादा है, उनको टारगेट करते हैं। उनको पहले ये लोग छोटा 2 ग्राम 3 ग्राम का सोने का ये देते हैं और वेरीफाई करने को बताते हैं कि ये सोना जो है ये असली है। वेरिफिकेशन के बाद ये उनके पीछे लगते हैं कि आप ये जो सोना है ये 35 लाख का है या 30 लाख का है, ये आप ले लीजिए और हमें पैसे दीजिए और बाकी का जो है वो आपके पास रखिए। तो इस तरीके से ये लोग वो जो नकली सोना है दे के इनसे 30 लाख रुपीस लेके गए। इस जो तपास है इस गुने का, इसमें हमारे सीनियर पीआई श्री अवार्ड, ओम तोटावार, राहुल वाळुंजकर, ये जो पीएसआई है, इन्होंने बहुत। वहीं नवी मुंबई में माथाड़ी कामगारों ने काम बंद कर आंदोलन किया है और एपीएमसी बाजार बंद रहा। इसकी वजह से माथाड़ी मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान न देने की वजह से माथाड़ी नेता नरेंद्र पाटिल ने मार्केट बंद कर विरोध जताया है।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे नवी मुंबई के खोपोली इलाके से एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल रविवार की रात काम के सिलसिले में पनवेल आई एक महिला के साथ दो लोगों ने मिलकर रेप कर दिया। गौरतलब है कि पीड़िता अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक रिक्शे में बैठी थी। रिक्शा चालक उसे घर ले जाने की जगह एक सुनसान टेरिस पर ले गया और दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। जब महिला चिल्लाई तो आरोपी उसे वहीं छोड़कर भाग गए, जिसके बाद महिला ने पुलिस स्टेशन में जाकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा अभी भी फरार चल रहा है। शनिवार की रात यानी संडे मॉर्निंग अराउंड 2 बजे के टाइम एक 20 साल की महिला अपना काम करके घर जाने के लिए वहाँ रिक्शा के लिए खड़ी थी। रिक्शा नहीं मिल रही थी, इसलिए 2 युवा वहाँ आए जो पहचानने वाले नहीं थे। तो उनको मालूम पड़ा इन रिक्शा ढूंढ रही है लड़की, तो फिर उनके पास जाके बोले रिक्शा चाहिए क्या। तो रिक्शा का बहाना करके वो लड़की को साथ ले लिया और फिर जहाँ कोई लोग नहीं है वहाँ लेके उसको धमकी दी कि अगर तू हमारे साथ नहीं आई तो तुमको जान से मार डालेंगे। और लड़की डर गई। तो उन्होंने वो लड़की को न्यू पनवेल के एक पंचशील नगर झोपड़पट्टी, वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ उसको टेरेस पे लेके जाके उसके साथ अति प्रसंग किया। और ये जो किया है वो किसी को बताया तो उसको जान से मार डालूंगा, ऐसी धमकी दी। फिर वो सब नीचे आ गए, लड़के भाग गए। फिर ये लड़की पुलिस स्टेशन आके हमें कंप्लेंट दे दी। फिर वहाँ गए तुरंत। वहाँ तो बड़ी बिल्डिंग थी, लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। तो एरिया के सीसीटीवी सब देगा हमारा डिटेक्शन टीम में। तो कुछ मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कॉलेज कैंपस में की गई। इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से तेजिंदर सिंह तिवाना सहित सभी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया गया कि TISS के भीतर ये स्क्रीनिंग ना हो, इसके लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है और माइक्रो लेवल पर ये डॉक्यूमेंट्री वायरल ना की जाए, इस बात का ख्याल पुलिस प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। मुंबई पुलिस ने 8 घंटे में 12 साल की लापता बच्ची को ढूंढ निकाला है, जिसके बाद से बच्ची के परिजनों में खुशी का माहौल व्याप्त है। बता दें कि पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के बाद उसे माता पिता को सौंप दिया। कल 29 जनवरी 2023 को फिरियादी नाम है राजेंद्र चौधरी, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके एक फिरियाद दी कि उनकी 12 साल की लड़की उनके घर से किसी को बिना बताए निकल गई है। तो उनका फिरियाद लेके हमने FIR नोन किया है और उसमें कलम 363 किडनैप का कलम लगाया है। बच्ची कितने घंटे मिली और कहाँ पे मिली, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया गया? हमने FIR दर्ज करने के बाद हमारे डिटेक्शन टीम, साइबर ऑफिसर और डे PI, नाइट PI, ये सब मिलके जहाँ से दहीसर स्टेशन और बोरी स्टेशन ये नज़दीक के जो रेलवे स्टेशन लगते हैं, तो वो बीच में के जितने भी CC कैमरे हैं वो पूरा हमारे स्टाफ ने चेक करवाया। और चेक करने के बाद 8 घंटे के बाद हमें पता चला कि वो लड़की बोरोली वेस्ट स्टेशन के यहाँ आई है और उधर ही मिली है हमें। कल कल्याण के डोंबिवली और भिंडवी से मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में बेचने वाले एक शातिर चोर को कल्याण क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर 13 टू व्हीलर गाड़ियां बरामद की हैं। आरोपी का नाम शुभम भास्कर पवार बताया जा रहा है। 19 साल का शुभम वैसे तो भिवंडी के राजनौली में रहता है, लेकिन वो लातूर जिले के निलंगा तालुका का मूल निवासी बताया जा रहा है। MFC पुलिस स्टेशन में बुलेट चोरी का गुना दाखिल हुआ था। उस सिलसिले में हमारी यूनिट को भी मालूमात मिली, तो हमारी यूनिट ने उसका तपास किया। टेक्निकल तपास करने में पता चला कि जो शुभम पवार नाम का लड़का है, उसने वो चोरी किया है और वो चोरी करके वो गांव की तरफ, मतलब लातूर, उधर गाड़ियाँ भेजता है।
उसको जब तहकीकात किए तो हमको ये पता चला कि उसने यहाँ से गाड़ियाँ उठाई है, उसमें बुलेट 4 है, पल्सर 2 है, एक्सेस स्कूटी 2 है, यूनिकॉर्न 1 है, ऐसे टोटल मिला के 13 गाड़ियाँ है। तो वो यहाँ से उठा के गांव के तरफ डिस्पोज ऑफ करता था, उधर बेचता था। और वहाँ से हमने फिर जैसे ही पता चला तो पूरी गाड़ी हमने रिकवर की है और गाड़ी रिकवर करके आरोपी को पीसीआर में लिया है। पीसीआर 4 तारीख तक मिला है। सर, आरोपी क्या करता है? इसके अलावा कुछ नौकरी या कुछ काम? कोई काम धंधा नहीं करता, वो बस यही काम करता है। मुंबई की मलाड पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो नाबालिग लड़कियों को अश्लील मैसेज और अश्लील वीडियो भेजा करता था। ये आरोपी एक ऐप के जरिए लड़कियों का नंबर निकालता था और उन पर अश्लील मैसेज भेजा करता था। अगर लड़की नंबर ब्लॉक कर देती तो आरोपी दूसरे नंबर से वीडियो मैसेज किया करता था। 1 नवंबर 2022 को हमारे यहाँ पर एक कंप्लेनेंट आए थे। उन्होंने हमें बताया कि उनकी जो 14 साल की लड़की है, स्कूल जाने वाली 10वीं में पढ़ती है, उसको कोई गंदे मैसेजेस और वीडियो एक नंबर से आ रहे हैं। तो हमने तुरंत उनका केस दर्ज किया और हमने तहकीकात की तो हमें पता चला कि वो जिस नंबर से आ रहे थे वो सब फ़ोन वगैरह बंद हुए थे। उसके बाद हमारे जो साइबर डीओ है धीरज वाइकोस और उनकी टीम ने उनका टेक्निकल एनालिसिस किया और अभी 3 महीने के बाद हमें उसका पता चला। पता चलने के बाद उसको हमने एक हमारे गुने में अरेस्ट किया है। तो उसके मोबाइल्स वगैरह जो उनके हाथ में थे वो सब सर्च करने के बाद पता चला है कि उसने बहुत सारे मैसेजेस ऐसे किए हैं। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? क्या अभी किसी और पुलिस स्टेशन में इस तरह किसके ऊपर मामले दर्ज हैं? आरोपी कुछ काम धंधा नहीं करता है, मलाड ईस्ट में रहने वाला है। तो अभी और उसने क्या क्या किया है उसकी तहकीकात चालू है। करने का मोडस क्या रहता था कि वो अश्लील मैसेज लोग क्या करता, अननोन नंबर पे? वो 1 नवंबर 2022 को। वह इस वक्त की बड़ी खबर इस साल 2023-24 के बजट से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि बजट 2023-24 के खास ऐलान में आयकर में बड़ी छूट मिली है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बजट में आयकर में बड़ी छूट मिली है। 7 लाख रुपए तक नहीं देना होगा कोई टैक्स। पहचान पत्र के तौर पर पैन को मान्यता मिली है। पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ा दिया गया है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे, सिगरेट महंगी होगी, खिलौने, साइकिल, मोटरसाइकिल सस्ते होंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं बजट से जुड़ी हुई, जहां बजट में खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होने की बात कही गई है। तो बजट 2023-24 को लेकर बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। आयकर में बड़ी छूट दी गई है सरकार की तरफ से।